जय विष्णु भगवान। स्वागत है दोस्तों आपके चैनल विजय व्रत कथा उपाय में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे। कार्तिक मास के सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी हर समस्या दूर हो भगवान श्री विष्णु जी के आशीर्वाद से। आज हम आपको कार्तिक मास के व्रत कथा के 7वें अध्याय के महात्म्य के बारे में बताएंगे। इसका क्या महात्म्य है। और दोस्तों, अगर आप पूरे कार्तिक मास के महात्म्य और कहानी को सुनोगे तो आपको वैकुंठ धाम की प्राप्ति जरूर होगी। दोस्तों, चाहे आप व्रत करो या ना करो, लेकिन कार्तिक मास के महात्म्य और व्रत कथा को जरूर सुने। आप इसी तरह मुझे फुल सपोर्ट करते रहिएगा। समय समय पर मैं आपको अच्छी वीडियो भेज सकूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आइए जानते हैं कार्तिक मास महात्म्य कथा का 7वां अध्याय। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियमों को मैं संक्षेप में बतलाता हूँ, उसे आप ध्यान से सुनिए। व्रती को सब प्रकार के आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई तथा नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली या निंदा भी नहीं करनी चाहिए। किसी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कांसे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्यों को सदा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। व्रती कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, उस दिन शरीर में तेल लगाना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, गाजर, मूली, काशीफल, मट्ठा, लौकी, तरबूज, इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रजस्वला, चांडाल, पापी, मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायन आदि का व्रत करना चाहिए और उनके नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती को प्रतिपदा को कुमड़ा, द्वितीय को कटहल, तृतीय को तरुणी, चतुर्दशी को मूली, पंचमी को बेल, छठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दसवीं को लौकी, एकादशी को परवल और द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शौक का यानी साग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवले का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाकों में से किसी शाक का सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देखकर ग्रहण करे। यही विधान माघ माह के व्रत के लिए भी होता है। इसके अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना के साथ हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वह 1000 संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा और अंगरक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र देवता करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्य का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला है, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला है और धन धन वृद्धि देने वाला है। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी आपको? इसी तरह आप जुड़े रहे हमारे चैनल विजय व्रत कथा उपाय से और हमें फुल सपोर्ट करते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।